हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस कर रहे हैं, उसमें 4 थियरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 5वीं थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे, थॉर्नडाइक की मल्टीपल फैक्टर थियरी या जिसको एनार्किक थियरी भी बोला जाता है। ओके, सो अगर आपने पहले की थियरीज नहीं देखी हैं या इंटेलिजेंस के बेसिक्स नहीं देखे हैं तो वो इंटेलिजेंस वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अभी तो मैं डाल ही रही हूँ वीडियोस, तो कंटिन्यूटी में भी आपको नॉर्मल वीडियोस में भी सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता ही है कि आप जो है अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दें इनकलकेट लर्निंग को। ओके, चलिए। सो एक तो ये ध्यान रखना है कि इसको एनार्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। तो चाहे एनार्किक थियरी से आए या मल्टीपल फैक्टर थियरी से आए, ये दोनों का ही किसने दी है जी? थॉर्नडाइक ने दी है। ओके, तो जैसे हमने पहले बात की थी ना, इसमें क्या बात हो रही है? मल्टीपल फैक्टर की। पहले हमने बात की हुई है यूनिफैक्टर या यूनिटरी जिसको बोल रहे थे, दूसरी एक और था मोनार्किक या यूनिटरी। ठीक है, एक और हमने स्पीयरमैन के 2 फैक्टर्स की बात की थी, जिसमें फिर लास्ट में तीसरा फैक्टर ग्रुप फैक्टर ऐड कर दिया था। ओके, यहां पे एक से ज्यादा फैक्टर्स की बात हो रही है, मल्टीपल फैक्टर्स। तो थॉर्नडाइक बोलते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो किससे बनी है? इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज। तो जो भी चीजें होंगी वो पर्टिकुलर होंगी और इंडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे के ऊपर। कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कोई अगर एक इंसान एक एक्टिविटी को अच्छे से करता है तो उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि दूसरी को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे सैम्पलिंग थियरी में हमने ऐसे ग्रुप बना रखे थे कि ये साइंस का ग्रुप, ये ह्यूमैनिटीज का। तो हम बोल रहे थे कि अगर साइंस में बच्चा फिजिक्स में ठीक है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो केमिस्ट्री में भी ठीक होगा या बायोलॉजी में भी ठीक होगा। लेकिन फिजिक्स में ठीक है तो ये गारंटी नहीं है कि यहाँ हिस्ट्री में ठीक होगा या नहीं, इंटेलिजेंट होगा या नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि हम ऐसा कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जो हमने पहले सैम्पलिंग थियरी में लगाया या 2 फैक्टर में हम 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, राइट। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल मान लो मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो इससे हम कोई भी चीज जज नहीं कर सकते कि वो लिटरेचर स्टडी करने में अच्छा होगा या नहीं होगा, फिजिक्स में अच्छा होगा या नहीं होगा। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट फैकल्टीज में बनी है, फैकल्टीज से बनी है इंटेलिजेंस। ओके, सो इसमें फर्दर इंटेलिजेंस के 4 एट्रीब्यूट्स की बात जो है वो थॉर्नडाइक करते हैं कि इन 4 मतलब जनरली ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई जनरल इंटेलिजेंस हो। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कोई जनरल स्पेसिफिक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं, चीजें छोटी छोटी चीजों से मिलके बनी है। इसमें इन्होंने 4 एट्रीब्यूट या 4 एस्पेक्ट दे दिए इंटेलिजेंस के। तो ये चारों एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। कई बार या तो इनको पूछ लिया जाता है कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा, मान लो लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड, ये किसने दिए हैं ये एट्रीब्यूट्स इंटेलिजेंस के, या ये किसके एट्रीब्यूट है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, किसी भी चीज के, तो वो पूछा जा सकता है आपके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ये चारों के चारों एस्पेक्ट्स या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। ओके, अब इनका मतलब क्या होता है? तो लेवल का मतलब क्या हो जाएगा? लेवल होता है ना कि किसी का भाई उसका तो बड़ा हाई लेवल है, तो वो डिफिकल्टी टास्क, मतलब अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं तो उस टास्क की डिफिकल्टी का लेवल क्या है, वो लेवल की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, अगर कम लेवल है तो कम डिफिकल्ट है, ज्यादा लेवल है तो ज्यादा डिफिकल्ट है। सो उस चीज से हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके के क्वेश्चन या क्या क्या चीज सोल्व कर पा रहे हैं। तो उससे हमारी इंटेलिजेंस का पता चलेगा कि हमारी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। क्या वो बहुत डिफिकल्ट टास्क को भी कंप्लीट कर पा रहे हैं हम, या बहुत लोअर लेवल टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये लेवल जो है वो डिफाइन करेगा हमारी। तो एक एस्पेक्ट हो गया इंटेलिजेंस का लेवल, कि आप किस लेवल तक के क्वेश्चंस या किस लेवल तक की चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेवल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया इंटेलेक्ट का, बट हम इसको अलोन, अकेले मेजर नहीं कर सकते कि अकेले में क्या चीज है ये। ओके, देन है जी रेंज। रेंज और विड्थ जो है उसका क्या मतलब रहेगा? सो इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क। हम एक तो बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है, मतलब कोई मान लो हम बोल रहे हैं लेवल में, हमने बोल दिया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हम बोल रहे हैं लेवल 3 जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अब हर एक लेवल में भी तो एक रेंज होगी ना टास्क की, मतलब एक ही तरीके के या थोड़े थोड़े सेम या थोड़ी थोड़ी चीजें डिफर करके कोई अलग अलग टास्क भी तो होंगे। डिफिकल्टी जैसे कई बार होता है ना, मान लो आप सुडोकू खेलते हो तो सुडोकू में ऊपर लिखा मिलेगा डिफिकल्टी लेवल मीडियम। तो अब जो डिफिकल्टी का लेवल है मीडियम, उस लेवल में भी सेम सुडोकू थोड़ी ना होगा, अलग अलग सुडोकू दे रखे होंगे ना, हर बार सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो अलग अलग जो है वो रेंज है।
ठीक है, कि कितनी रेंज है। तो रेंज जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की इज डिटरमाइंड ओनली बाय लेवल, ठीक है, बट ऑल्सो बाय ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड बाय अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करते हैं, रेंज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आइटम्स ऑफ इक्वल डिफिकल्टी की डिफिकल्टी लेवल तो मीडियम है, लेवल पता है एक है, बट उस लेवल के अंदर भी बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिलेगी, विड्थ देखने को मिलेगी कि कितनी है। सो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, वी कांट मेजर एल्टीट्यूड विदाउट रेंज और विड्थ। तो हम जो एल्टीट्यूड या लेवल की बात कर रहे हैं वो हम बिना रेंज या विड्थ के पता नहीं कर सकते। जो हमने ऊपर भी बात की यहाँ पे कि हम इसको अकेले मेजर नहीं कर सकते लेवल को। ओके, तीसरा रहेगा जी एरिया। सो एरिया क्या है, मतलब जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, मान लो एक इंटेलिजेंस टेस्ट है तो उसका लेवल क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका एरिया क्या है। तो ये क्या है, चार एस्पेक्ट हैं उसके, जो हमने ऊपर पढ़े ना स्पीड के साथ साथ, ये चार एस्पेक्ट हैं किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट के। तो दो हमने बात की, तीसरा रहेगा एरिया, यानी नंबर ऑफ सिचुएशंस हर लेवल पे कितनी है, ठीक है, जिनको इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, उनके आंसर जो है वो दे पा रहा है। सो एरिया क्या हो जाएगा, जितनी भी रेंज है ना हर एक लेवल के ऊपर, उनका समेशन यानी उनको एडिशन अगर हम करेंगे रेंज का, तो वो क्या निकल के आएगा, हमारा एरिया निकल के आएगा। इट इज जनरली हाईली कोरिलेटेड विद एल्टीट्यूड। तो लेवल क्या है उससे रिलेटेड भी चीजें इसमें रहेंगी, कोरिलेटेड ये वहां से रहेगा, ठीक है। देन आती है जी स्पीड की। आपको अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया है तो आप कितनी स्पीडली उन चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं, या कितनी स्पीडली आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को टिक कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, सो वो आपकी स्पीड रहेगी। तो स्पीड का मतलब है रैपिड, कितना फास्ट है आप, ओके, कि कितनी फास्ट आप टेस्ट आइटम्स में जो चीजें हैं आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो स्पीड और एल्टीट्यूड ये भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड रहेंगे। कोफिशिएंट, जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट है वो 0.50 जो है वो आता है। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत इसमें है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के चार एस्पेक्ट दिए हैं, चार एट्रीब्यूट दिए हैं, वो चारों आपको पता हो, उनका मतलब पता हो। ओके, हर एक इंटेलिजेंस टेस्ट में ये चारों के चारों एट्रीब्यूट रहेंगे। जब एक इंसान को जब हम टेस्ट देते हैं, ठीक है, व्हेन वी टेस्ट अ पर्सन, तो उसको हमने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया तो उसमें सर्टेन नंबर ऑफ टास्क होंगे। तो सर्टेन नंबर ऑफ टास्क क्या हो गए, एरिया हो गया। कुछ ना कुछ उन्हें एक टास्क की जो डिफिकल्टी है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, तो वो लेवल हो गया या एल्टीट्यूड हो गया। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो उसकी रेंज हो गई कि कितना वाइड है, कितना हर एक डिफिकल्टी लेवल पे कितने आइटम्स हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्डेड इन अ गिवन टाइम, और एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, जैसे ऐसे होता है ना कि हमारा पेपर 3 घंटे का है तो हमारा वो 3 घंटे में हमें पूरा करना है, तो वो गिवन टाइम के अंदर अंदर आपको चीजें कंप्लीट करनी है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट करना है, तो वो स्पीड दिखाएगा आपकी। ओके, सो एम्फेसिस जो है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स टेस्ट टू टेस्ट वेरी करेगा, कि किसी में एल्टीट्यूड ज्यादा हो, किसी में जो है एरियाज ज्यादा हो, या किसी में रेंज ज्यादा हो, तो वो एस्पेक्ट का मतलब एम्फेसिस किस पे दे रखा है उस टेस्ट के अंदर, ये टेस्ट टू टेस्ट वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये चार एट्रीब्यूट हो गए इंटेलिजेंस के। 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस भी दिए हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, कि ये 3 टाइप थॉर्नडाइक ने दिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्व कर पाते हैं, सो वो आप क्या है, फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आप में है। सो इट कंसिस्ट इन एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ जो सिंबल्स, वर्ड्स, नंबर, फॉर्मूले, डायग्राम, इस तरीके से जो चीजें आपके सामने हैं आप उनको इजीली सोल्व कर पाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आप में है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मतलब जो इट कंसिस्ट इन एबिलिटी टू डील विद थिंग्स एज इन स्किल्ड ट्रेड्स एंड अप्लायंसेस, सो वो कॉन्क्रीट चीजों से रिलेटेड रहेंगे कि आप क्या क्या चीजें कर पाते हैं, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस क्या रहेगी, कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं सोशल लेवल पे। Okay, so it consists in ability to understand and deal with persons. So it is capacity to behave effectively in social situations. तो आप कैसे इफेक्टिवली बिहेव करें कि सब आपकी बात सुने, और सब लोग मतलब होता है ना कि आप इजीली फ्रेंड्स बना लें, बातचीत करें, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको आप जल्दी से समझ जाएं, तो आप सोशली इंटेलिजेंस आपने है, सोशल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो थॉर्नडाइक ने दी हैं, भले ही इनको ऐसे थॉर्नडाइक ने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, ऐसे 3 करके इनको लिख लेना नोट्स में, याद रखनी है ये चीजें। 4 के 4 एट्रीब्यूट आपको याद रखने, 3 टाइप की इंटेलिजेंस है वो भी आपको याद रखनी है।
अब एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या होंगी? तो ओवरऑल तो 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। अगर वो उस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की नॉलेज हमें होगी तो हम बच्चा किस तरीके की नॉलेज उसमें है, क्या हमें इंप्रूव करना है, कैसे क्या चीजें हैं, हम अच्छे से बता सकते हैं। यानी हमें 4 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट और 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में अगर पता होगा तो वो नॉलेज हमारे एजुकेशन के लेवल पे बहुत काम आएगी हमें। ठीक है। कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस, कि बच्चा अगर सेटिस्फैक्टरली अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, उसके अच्छे से वो नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं काम कर पा रहा है, तो उसके क्या कारण है, किस टाइप की इंटेलिजेंस में कमी है, क्या इंप्रूव करना है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो हम अच्छे से पता कर पाएंगे। इंप्लीकेशंस इन करिकुलम, तो ये जो 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमें बताए, एट्रीब्यूट्स बताए, तो उस बेसिस पे हम करिकुलम में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और मेथड ऑफ टीचिंग में भी मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, तो वहां के लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। फोकस ऑफ अटेंशन की, कि आपको ये जो 4 एट्रीब्यूट, 3 टाइप की इंटेलिजेंस, कहां आप फोकस कर रहे हैं और किस सिचुएशन में कहां फोकस करने की जरूरत है, कहां अटेंशन देने की जरूरत है, वो हमें पता रहेगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं कि हमने देखा कि ये सोशल इंटेलिजेंस बच्चों में नहीं है, मान लो कम है, तो हम सोशल इंटेलिजेंस के लिए कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो है वो चालू कर देंगे, जिसकी वजह से सोशल इंटेलिजेंस बच्चों में इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये एक बेस बन सकता है फ्यूचर लर्निंग का। रेमेडियल टीचिंग जो है वो इसके बेसिस पे हो सकती है कि आपने देख लिया, आपको हर एक इंटेलिजेंस की, एट्रीब्यूट्स की, सबकी नॉलेज है, आपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करके देखी चीजें, तो जहां पे आपको लगा, आप डायग्नोस कर पाए कि चीजें यहां गड़बड़ हो रही हैं, ये इंटेलिजेंस कम है, तो रेमेडियल टीचिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है और गाइडेंस का बेसिस भी ये बन सकता है, जो हमारी थियरी है थॉर्नडाइक की वो। ठीक है जी। सो ये थी थॉर्नडाइक की मल्टीपल फैक्टर या एनार्किक थियरी। कुछ समझ नहीं आया सो मस्ट कमेंट, बताइएगा कमेंट करके कि क्या समझ नहीं आया। अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ आ गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।